उसी समय एक चमत्कार होता है और भगवान शिव के एक आंख से रक्त की धारा प्रस्फुटित हो जाती है, बह निकलती है। फिर थिन्नन को ये बात समझ में आती है कि भगवान शिव की एक आंख घायल हो गई है, खराब हो गई है। तो वह तुरंत ही अपने तरकश से एक तीर निकालता है और उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि बताइए, कोई एक व्यक्ति इतना निष्कपट, इतना निष्कलंक भी हो सकता है, इतना निश्चल भी हो सकता है, लेकिन फिर दूसरी आंख से ऐसा ही होने लगा। तो वह अपने पैर से दूसरी आंख के पास अपने पैर को टिका देता है, अपने पैर के अंगूठे को टिका देता है, ताकि वह टटोल कर पता कर सके कि दूसरी आंख लगानी कहाँ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मृत्युंजय और आज की इस वीडियो में मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आज हम सत्य धर्म सनातन के अंतर्गत एक ऐसी बड़ी ही रोचक और प्रेरणास्पद कहानी लेकर आए हैं जिसमें भगवान शिव ने अपने ही सबसे बड़े भक्त की स्वयं परीक्षा ली। तो आइए हम जानते हैं कि जब भगवान स्वयं परीक्षा लेते हैं तो क्या उनका सबसे बड़ा भक्त इस परीक्षा में उत्तीर्ण होता है या नहीं। आज की कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, हमारे महादेव के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण कोई भव्य पूजा अनुष्ठान नहीं है, बल्कि सच्चा प्रेम और निष्कपट भक्ति ही उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और भगवान हमसे इसी बात की अपेक्षा रखते हैं। बात उस युग की है जब धरती का ज्यादातर क्षेत्र पर्वतों, पहाड़ों, नदियों, झरनों और वृक्षों से, जंगलों से घिरा हुआ था और चारों ओर प्रकृति की रमणीय छटा बिखरी पड़ी थी। इन्हीं क्षेत्रों में से किसी एक इलाके में पहाड़ों से घिरा कोई क्षेत्र था जहां पर एक घना जंगल था, चारों ओर हरियाली थी और उसी रमणीय वन में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था थिन्नन। थिन्नन कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं था। थिन्नन जंगल में अपने परिवार के साथ रहता था और शिकार करके और कंद मूल इकट्ठा करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। लेकिन ये बात कौन जानता था कि प्रकृति ने, विधाता ने थिन्नन के लिए कुछ और ही तय करके रखा है। एक दिन की बात है, थिन्नन एक शिकार का पीछा करते हुए एक पहाड़ी पर जा पहुंचा और वहां उसने देखा कि एक प्राचीन शिव मंदिर है। वहां ना तो कोई पुजारी है और ना ही पूजा पाठ की कोई व्यवस्था। वह स्थान बिल्कुल निर्जन प्रतीत हो रहा था। थिन्नन जरूर एक शिकारी था और पशुओं का, पंछियों का शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था, लेकिन उसका हृदय बड़ा ही साफ था। उसने जब ये देखा कि भगवान शिव का वह मंदिर एकदम से निर्जन स्थान पर है, जहां पर कि उस मंदिर को और भगवान के प्रतिमा को देखने वाला कोई नहीं है, ना तो कभी कोई वहां पर फूल या पुष्प अर्पित करने आता है, ना ही वहां की साफ सफाई होती है, तो अपने ईश्वर को, अपने भगवान को इस रूप में देखकर उसका हृदय भर आया और उसकी आंखें छलक उठी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि थिन्नन को ना तो कोई औपचारिक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त था, ना ही उसने कभी वेद पाठ किया था, उसे किसी भी तरह की ईश्वरीय शिक्षा किसी ने भी प्रदान नहीं की थी। तो इसी तरह से, इसी वजह से उसे कोई तरह के पूजा पाठ का ज्ञान नहीं था। तो वहां से लौट जाता है और अगले दिन फिर से वह लौट कर आता है और वहां पहुंचने के बाद उसके मन में एक ही बात आया था कि जिस पदार्थ को वह सबसे श्रेष्ठ समझता है, वही पदार्थ वह अपने आराध्य को, भगवान शिव को अर्पित करेगा और इस तरह वह सबसे ऊंचे स्तर का मांस भगवान के लिए लेकर आया। वह मांस उसकी दृष्टि में सबसे उत्तम कोटि का मांस था। अब उसके पास जल चढ़ाने के लिए कोई पात्र भी नहीं था, तो वह
पास के ही किसी जल स्रोत से अपने मुंह में पानी भर कर लाता है और उसी के फुहार से वह भगवान शिव को जल अर्पित करता है। जब वह पहाड़ी पर आ रहा था तो रास्ते में उसे कुछ पुष्प वृक्ष मिले और उन्हीं से कुछ पुष्पों को तोड़कर उसने अपने बालों में सजा लिया था और उन्हीं पुष्पों को मंदिर में पहुंचकर उसने भगवान शिव के चरणों में अर्पित किया। यद्यपि अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता, कोई सामान्य व्यक्ति होता, तो वो ये समझता ये पूरी की पूरी पूजन विधि अपवित्र है और स्वीकार्य नहीं हो सकती भगवान के लिए, लेकिन फिर भी उसकी सादगी को देखकर, उसकी निष्कपट भावना को देखकर भगवान शिव मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। हालांकि उस मंदिर के बारे में एक यथार्थ तो ये जरूर था कि उस मंदिर में अक्सर एक पुजारी आया करता था और वहां पहुंचकर वह भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करता था, लेकिन किसी भी तरीके से थिन्नन को इस बात की समझ नहीं हो पाई थी, वह भनक नहीं पड़ सकी थी कि वहाँ कोई आता है पूजा पाठ करने। तो इस वजह से वह उसी विधि से प्रतिदिन थिन्नन पहुंचकर, जिस विधि से उसने प्रथम दिन भगवान शिव की आराधना की थी, पूजा अर्चन किया था, उसी तरीके से वह पूजा अर्चना प्रतिदिन वहाँ पहुंचकर करने लगता है। लेकिन उसके पश्चात जब कभी भी वह पुजारी वहाँ पहुँचता था तो वह देखता था कि भगवान शिव के ऊपर मांस अर्पित किया गया या मांस चढ़ाया गया है, पानी बिखरा पड़ा हुआ है और फूल भी बिखरे हुए हैं। तो ये सब देख करके उसे बड़ा बुरा लगता था। वह वहाँ की सफाई करता और फिर अपने तरीके से वह पूजा पाठ के कार्यक्रम को आगे बढ़ाता था। तो यही क्रम कई दिनों तक चलता रहा। अब वहाँ पर दो लोग अपने अपने अलग अलग तौर तरीकों से भगवान शिव को अपनी आस्था प्रकट कर रहे थे, पूजा अर्पित कर रहे थे। जब भगवान शिव के ऊपर मांस और इस तरह से पानी बिखेरने का क्रम लगातार चलता रहा तो एक दिन दुखी मन से उस पुजारी ने गुहार लगाई कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आखिर वो कौन सा व्यक्ति है जो आपके साथ इस तरह का काम करता है, सो कृपा आप हमें बताइए। तो उसी रात को भगवान शिव उसके स्वप्न में आते हैं और भगवान शिव उसके सपने में आकर उससे ये कहते हैं कि ठीक है, जब तुम जानना ही चाहते हो तो अगले दिन छिपकर कुछ देर इंतज़ार करना मंदिर के आसपास के क्षेत्र में, और वहीं पर तुम्हें सारी सच्चाई का पता चल जाएगा और तुम जिस चीज़ को अपवित्र मान रहे हो वह करने वाला कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि मेरा सबसे प्रिय भक्त है। अगले दिन पुजारी छिपकर सभी चीज़ों को देखने के लिए पास के ही पेड़ के पीछे जाकर बैठ गया। तो थिन्नन अपने तयशुदा समय पर उस मंदिर के पास आता है। सबसे पहले थिन्नन इस बात का मुआयना करता है कि वहाँ आसपास कोई हिंसक पशु तो नहीं है जिससे कि कोई पशु आकर उसकी पूजा में कोई बाधा न डाल दे। जब वह इस बात को लेकर सुनिश्चित कर लेता है कि वहाँ पर कोई पशु नहीं है जो उसके पूजा में विघ्न डाल सके, तब वह अपनी रीति से, अपनी विधि से भगवान शिव की पूजा करना प्रारंभ करता है। उसी समय एक चमत्कार होता है और भगवान शिव के एक आंख से रक्त की धारा प्रस्फुटित हो जाती है, बह निकलती है। जब थिन्नन इस घटना को देखता है तो वह घबरा उठता है और वह तुरंत ही जाकर कुछ जड़ी बूटियां पास के स्थान से लेकर आता है और वह भगवान शिव की आंखों में लगाता है, पट्टी बांधने का प्रयास करता है, पत्ते साटने का प्रयास करता है ताकि रक्त का प्रवाह रुक जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। फिर थिन्नन को ये बात समझ में आती है कि भगवान शिव की एक आंख घायल हो गई है, खराब हो गई है। तो वह तुरंत ही अपने तरकश से एक तीर निकालता है और अपने ही एक आंख को निकालकर भगवान शिव के उस आंख के ऊपर लगा देता है जहां से आंसू बहे चले आ रहे थे, और इसके बाद वह वहां उस स्थान से रक्त का प्रवाह रुक जाता है।
ऐसा होने के ये सारी घटनाओं को देखकर जो पुजारी छुपा हुआ था पेड़ के पीछे, वह बड़ा आश्चर्य भाव से भर जाता है। उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि बताइए, कोई एक व्यक्ति इतना निष्कपट, इतना निष्कलंक भी हो सकता है, इतना निश्चल भी हो सकता है कि वह अपने इष्ट के, अपने आराध्य के लिए बिना एक पल गवाए इतना बड़ा त्याग कर दे। क्योंकि आप जानते हैं कि धरती पर इंसान के पूरे शरीर में जो चीज़ सबसे प्रिय और महत्वपूर्ण होता है, जिसके दम पर हम पूरी दुनिया को समझ पाते हैं, वह हमारी आंखें ही होती हैं। और बिना एक पल सोचे थिन्नन ने अपनी वो एक आंख निकालकर भगवान शिव के ऊपर लगा दी। हालांकि अब रक्त का प्रवाह तो रुक गया था, लेकिन फिर दूसरी आंख से ऐसा ही होने लगा। अब वो करे तो क्या करे, वह देख चुका था कि अपनी एक आंख निकालकर और लगा देने से एक आंख से तो रक्त का प्रवाह रुक गया। तो उसने सोचा कि अगर क्यों ना वह अपनी दूसरी आंख निकालकर भी उसी स्थान पर लगा दे, तो दूसरी आंख का भी रक्त प्रवाह रुक जाएगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि जब वह आंख निकाल ही लेगा तो कहाँ दूसरी आंख लगानी है, उसे इस बात का पता नहीं चल पाएगा। तो वह अपने पैर से दूसरी आंख के पास अपने पैर को टिका देता है, अपने पैर के अंगूठे को टिका देता है, ताकि वह टटोल कर पता कर सके कि दूसरी आंख लगानी कहाँ है। और फिर उसके बाद वह अपनी दूसरी आंख को निकालने के लिए अपना एक तीर बाहर निकालता है अपने तरकश से। बस फिर क्या था, उसी पल, उसी क्षण एक चमत्कार होता है और पूरा वन क्षेत्र दिव्य प्रकाश से भर उठता है और भगवान शिव स्वयं उस स्थान पर प्रकट होते हैं और कहते हैं प्रकट होकर कि उठो वत्स। भगवान शिव ने आगे कहा, हे मेरे प्रिय शिष्य, तुम अपनी परीक्षा में पूरी तरह से उत्तीर्ण हुए, पूरी तरह से सफल हुए हो। आज पूरे विश्व ने इस बात को देख लिया, जान लिया कि सच्ची भक्ति क्या होती है और मेरा सच्चा भक्त आखिर कौन है। भगवान शिव ने थिन्नन की दोनों आंखें लौटा दी और उसे अपने हृदय से लगा लिया। इस कथा से यही संदेश मिलता है कि हमारे देवता को, हमारे आराध्य को न तो महंगे वस्त्र चाहिए, ना आभूषण चाहिए, और ना ही कोई मिष्ठान, मेवा या कोई महंगे खाद्य पदार्थों की ज़रूरत है। अगर उन्हें चाहिए तो निश्चल और पवित्र भक्ति चाहिए। इस कहानी से हमें यह भी प्रेरणा मिलती है कि मैं ये नहीं कहता कि आप भी उसी मार्ग का अनुसरण करें और तुरंत ही अपनी आंखें निकालकर अर्पित करें, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन इसके पीछे की भावना को समझिए कि अगर आप निष्कलंक तरीके से, निश्चल और पवित्र तरीके से अपने आराध्य को याद करते हैं, उनके प्रति अपना भक्ति भाव प्रकट करते हैं, तो भगवान उसे ही स्वीकार करते हैं, न कि आपके महंगे चढ़ावे को। यहाँ संदेश इस बात का दिया जा रहा है कि भगवान हमसे कभी भी आडंबर, दिखावे की अपेक्षा नहीं रखते। उनकी एक ही अपेक्षा होती है कि आपका हृदय कितना निर्मल है, कितना पवित्रता से भरा हुआ है। तो दोस्तों, हर हर महादेव के इस नाद के साथ, इस अनुनाद के साथ हम आज की इस कथा को विराम देते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी, कृपा करके आप हमें इस बारे में बताइए और अगले वीडियो में आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव।